हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दुनिया अभी एक बड़ी टेंशन में है। ईरान, पाकिस्तान और यूएसए के बीच क्या चल रहा है और क्या ईरान और यूएसए के बीच सीज फायर हुआ था, तो क्या सीज फायर चला या नहीं, और सीज फायर के बाद ट्रंप ने क्या कहा, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप अपनी नेवी फोर्स को क्यों भेज रहा है। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो लंबी है क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी बात को क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सब कुछ सही से समझ आए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। ईरान और यूएसए के बीच बहुत पुरानी लड़ाई है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है जो दुनिया के लिए खतरा है, और इजराइल भी इससे डर रहा है। इसलिए 2025-26 में ये लड़ाई और बढ़ गई और एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स हुए और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जिससे ऑयल की सप्लाई रुक गई और दुनिया के 20 से 30% ऑयल यहीं से गुजरता है। इसलिए ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गए और इंडिया जैसे देश को भी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के रोल की। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से दोस्त है, ईरान से बॉर्डर शेयर करता है और यूएसए से भी इसके रिलेशन अच्छे हैं। तो पाकिस्तान ने मिडलमैन बन के बात करवाई और फरवरी-मार्च 2026 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने दोनों तरफ से मैसेज पास किए, जिसके बाद ट्रंप ने इनको मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल बोला था क्योंकि वो ईरान को अच्छे से जानते हैं। तो अप्रैल 2026 आया और ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो हम अटैक कर देंगे, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स सब कुछ उड़ा देंगे। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को मना कर दिया। तो इसके बाद तो पाकिस्तान ने ईरान को प्रपोजल दिया 2 हफ्ते का टेम्परेरी सीज फायर का, ताकि बात हो सके। लेकिन 7 से 8 अप्रैल 2026 को सीज फायर अनाउंस हुआ। तो इससे पता चलता है कि दोनों के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते का टेम्परेरी। और ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा कि पाकिस्तान के पीएम शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आज ईरान पे अटैक ना करूं, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का वादा किया है, इसलिए मैं 2 हफ्ते के लिए बॉम्बिंग सस्पेंड कर रहा हूं। और ये सीज फायर पाकिस्तान के ब्रोकरिंग से हुआ था, तो ईरान ने भी एक्सेप्ट किया था ताकि बात हो सके। लेकिन दोस्तों, ये सीज फायर फ्रेगली था, मतलब जैसे ही सीज फायर हुआ था, लेकिन सीज फायर वाले ही दिन इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला लेबनान पर कर दिया और 10 मिनट के अंदर 50 फाइटर जेट से घनी आबादी वाले शहरों में 100 से ज्यादा बॉम्ब दाग दिए। और इस हमले के तुरंत बाद 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा घायल हो गए। और ये आंकड़े हमले वाले दिन के ही हैं। और इस पर इजराइल ने कहा कि सीज फायर लेबनान पे अप्लाई नहीं होता। तो इस पर ईरान ने कहा अगर इजराइल ने लेबनान पर अटैक्स किए तो हम भी सीज फायर तोड़ देंगे। तो अब आते हैं नेगेटिव टेंस पे के सीज फायर के बाद बातें शुरू हुई और इस्लामाबाद पाकिस्तान में 10 से 12 अप्रैल 2026 को यूएस और ईरान के डेलीगेट्स मिले और यूएस की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस खुद गए थे और 21 घंटे तक बातें चली, लेकिन डील नहीं हुई। तो अब बात करते हैं कि डील क्यों नहीं बनी। क्योंकि यूएस चाहता था ईरान न्यूक्लियर वेपन कभी ना बनाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए खुला रखे और कोई भी शिप को ना रोके। ईरान अपने मिसाइल और रीजनल ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह पे कंट्रोल करे। तो इस पर ईरान ने जवाब में यूएसए से कहा कि सेंकिटोन्स हटाओ, रिकंस्ट्रक्शन के पैसे दो और हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, टेम्परेरी नहीं। तो पाकिस्तान ने इन सभी बातों की डील करने की कोशिश की, लेकिन डील नहीं हुई और 12 से 13 अप्रैल को टाल्स कोलैप्स हो गए। वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान ने हमारी कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं की। तब ट्रंप ने इस पे कहा कि पाकिस्तान के बहुत कुछ कहने के बाद हमने सीज फायर को एक्सेप्ट किया था, पर जब टाल्स फेल हुए ट्रंप ने गुस्सा दिखाया और ट्रुथ सोशल पे लिखा कि इफेक्टिव इमीडिएटली यूएस नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हर शिप को ब्लॉक कर देगी जो ईरान के पोर्ट से आए या जाएगी। उन्होंने कहा हम ईरान के सारे मेन ड्रॉपर बोट्स को डुबो चुके हैं और अब स्ट्रेट क्लीन कर रहे हैं। ट्रंप ने और बोला ईरान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था ऑयल से, हम ये नहीं होने देंगे, डील हो या ना हो हम जीत रहे हैं क्योंकि हमने उनकी मिलिट्री को हरा दिया है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारी मिलिट्री रेडी है नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट के लिए। मतलब अगर ईरान ने सीज फायर नहीं किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो और बड़ा अटैक हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों समझ लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या चीज है। ये एक नैरो वाटरवे है जो पर्शियन गोल्फ और अरबियन सी के बीच में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के साथ जुड़ा है और ये इन्हीं दोनों देशों का है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन लाखों बैरल ऑयल गुजरता है जो सऊदी, यूएई, इराक, कुवैत को ऑयल पहुंचाता है। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो ऑयल प्राइस $100 प्लस हो जाएंगे और पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। अगर इसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया तो, और ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया था अपने माइंस और बोट से ताकि यूएसए पर प्रेशर बनाए और यूएस अब इसको क्लियर कर रहा है, ब्लॉकेड लगा रहा है। मतलब ईरान के पोर्ट्स को बंद कर दिया है ताकि ईरान ऑयल एक्सपोर्ट ना कर सके और पैसे ना आए। इससे ईरान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फोर्सेस क्यों भेज रहा है? तो ट्रंप फोर्सेस इसलिए भेज रहा है ब्लॉकेड एनफोर्स करने के लिए। नेवी शिप्स, वॉरशिप्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स भेज रहे हैं ताकि कोई भी शिप ईरान को ना जा सके। और ट्रंप ने कहा है हम इमोर्टल हैं, नॉन ईरानियन शिप्स को एलो करेंगे लेकिन ईरान रिलेटेड को नहीं। और ट्रंप फोर्सेस इसलिए भी
भेज रहा है ताकि माइंस क्लियर कर सके। और ईरान ने जो माइंस डाले थे, यूएस ने ऑलरेडी 28 माइंस वाले बोट्स डुबो दिए हैं और अब फुल क्लीनिंग चाहता है। इसलिए यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी भेजे गए हैं और ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए, ताकि ईरान वापस टेबल पे आए और डील करे, ना न्यूक्लियर बनाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली ओपन कर दे। और ट्रंप का प्लान है इकोनॉमिक प्रेशर से जीतना बिना बड़े ग्राउंड वॉर के। तो ग्लोबल शिपिंग सेफ रखने के लिए दुनिया को ऑयल चाहिए, इंडिया, यूरोप, चाइना, सबको। और अभी लेटेस्ट अपडेट है 14 से 15 अप्रैल 2026 तक की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड शुरू हो चुकी है। सीज फायर 22 अप्रैल तक का था, लेकिन अब फ्रिगले है। पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है टाल्क्स रिज्यूम करने की। सऊदी अरबिया भी यूएस से कह रहा है कि ब्लॉकेड हटाओ वरना और लड़ाई बढ़ेगी। ट्रंप ने कई बार बोला ईरान ने हमसे सीज फायर मांगा था, लेकिन स्ट्रेट खोलना पड़ेगा, अगर नहीं तो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे। पहले थ्रेड सीरीज फायर के टाइम मैंने ईरान पर हमला पाकिस्तान के कहने से होल्ड किया था। अब ब्लॉकेड इफेक्टिव इमीडिएटली, हम जीत रहे हैं चाहे डील हो या ना हो। उन्होंने पोपे को भी टारगेट किया जो ईरान के अगेंस्ट था, लेकिन यह अलग टॉपिक है। तो दोस्तों, इंडिया के लिए यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ईरान से ऑयल लेते हैं। तो कभी भी ऑयल प्राइसेस बढ़े तो महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तान मिडलमैन बन के अपना रोल बढ़ा रहा है, उसके रिलेशंस दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग हुए। तो ये यूएसए और ईरान के बीच वॉर क्यों हो रही है? तो अब आता है कि यूएसए और ईरान के बीच वॉर क्यों हो रही है और क्यों ये सब हो रहा है। तो अब सोचो दोस्तों, ये सिर्फ सीज फायर नहीं था, ये स्ट्रेटजी है। ट्रंप चाहता है कि सिर्फ अमेरिका ही स्ट्रॉन्ग रहे और ईरान न्यूक्लियर ना बनाए। यूएस चाहता है ईरान फ्री शिपिंग और ईरान चाहता है अपनी सोवरेनिटी और सैंक्टिटॉन्स फ्री, और पाकिस्तान इसी बीच पीस और अपना इंपोर्टेंस बढ़ाना चाहता है। तो यूएसए और ईरान के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन अब टाल्क्स फेल होने से सिचुएशन फिर बिगड़ गई है और फोर्सेस भेजना ट्रंप का तरीका है प्रेशर डालने का, लेकिन यह रिस्की भी है। अगर ईरान ने काउंटर किया तो वॉर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हाँ, ईरान और यूएसए के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था पाकिस्तान के मेडिएशन से, और टाल्क्स फेल हुए तो ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड अनाउंस किया और फोर्सेस भेजना शुरू कर दिया है ताकि ईरान को इकोनॉमिक प्रेशर मिले, स्ट्रेट खुले और न्यूक्लियर डील हो। ये सिचुएशन बदल रही है हर घंटे। आपको क्या लगता है, डील होगी या वॉर बढ़ेगी? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो न्यूज फॉलो करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट अपडेट मिस ना हो, जैसे रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास या इंडिया का फ्रेगन पॉलिसी पे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।